दोस्तों 3 वो कारण हैं जिसकी वजह से आपको फिक्स डिपॉजिट के बजाय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। कम से कम कुछ पैसा तो ज़रूर करना चाहिए। वो 3 कारण हैं। पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज़ टैक्स फ्री, दूसरा है डिविडेंड इज़ टैक्स फ्री और तीसरा है इन्फ्लेशन गार्ड। आइए दोस्तों, इस वीडियो में इन पावरफुल वजह को समझते हैं और जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना फायदे का सौदा किस तरह से होगा। बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल वीडियो बनाने वाला हूं और इस वीडियो में लास्ट तक आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों कारण आपकी फाइनेंशियल जर्नी को, यानी कि आपकी धन की स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बात करते हैं सागरनोमिक्स पे। आज why should you invest in equities rather than fixed deposits? Let's begin. दोस्तों अब अगर बात करते हैं कि हम फिक्स डिपॉजिट्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो हम पैसा बैंक को देते हैं, बैंक उस पैसे को कहीं ना कहीं किसी रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में किसी को उधार देता है। देखिए दोस्तों, हम पैसा देते हैं बैंक को, बैंक अपने पास पैसा रखता है और उस पैसे को जब वो किसी और को देता है उधार लोन के तौर पे, तो उससे वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। मान लीजिए कि अगर उसने कार लोन वाले किसी व्यक्ति को दिया है तो 10-12% इंटरेस्ट लेगा और उसमें से हमने अगर हमें देगा, अगर वो पैसा डिपॉजिट में पड़ा हुआ था तो हमें 3% रिटर्न दे देगा अप्रोक्सीमेटली। और यदि वो फिक्स डिपॉजिट में रखा है तो वो करीब करीब 6-7% के आसपास रिटर्न दे के आपको बीच का जो पैसा है 4-5% जो उसका स्प्रेड है वो खुद अपने पास रख लेगा। दिस इज हाउ द बैंक्स वर्क। तो दोस्तों पहली चीज ये है कि फिक्स डिपॉजिट पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न टैक्स फ्री नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा। तो जब आप पैसा फिक्स डिपॉजिट को आप एनकैश करेंगे तो उस टाइम पर जो भी, अब कितना पैसा कितना टैक्स लगेगा, आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से जो आपकी इनकम बनती है उस पर जितना टैक्स लगना चाहिए वो फिक्स डिपॉजिट में भी उसी तरह से लगेगा। तो पहली चीज ये। जबकि अगर आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं और उन्हें साल भर तक रखते हैं, कम से कम साल भर तक, तो साल भर के बाद में, यानी कि 1 साल बाद अगर शेयर्स को आप बेचते हैं तो दोस्तों वो कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब जो साल भर के बाद में सेल किया जाए। तो दोस्तों उस पर जो भी प्रॉफिट आपका होगा, जो भी आप मुनाफा कमाओगे, वो 100% टैक्स फ्री है। आपको 1 रुपया टैक्स का नहीं देना है। तो पहली वजह समझ में आई कि एफडी के मुकाबले में शेयर मार्केट में, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू, चाहे एसआईपी के थ्रू, चाहे डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट करने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से मुक्ति। पहला रीजन ये है। लेकिन आपको हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए राइट कंपनीज में। और अगर आप राइट कंपनीज में रिसर्च करके इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो इंडेक्स फंड खरीद लीजिए, किसी भी म्यूचुअल फंड का जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो। पहली चीज। दूसरी चीज, दोस्तों फिक्स डिपॉजिट जो है वो आपको इंटरेस्ट तो देंगे, लेकिन कितना इंटरेस्ट देंगे वो सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है। तो जब आपने एफडी ली तो उस टाइम पर उस पर अगर 6% इंटरेस्ट लिखा है तो मान लीजिए बैंक्स उसके बाद में रिवाइज कर देते हैं इंटरेस्ट रेट को, 8% कर देते हैं तो भी आपको 6% ही मिलेगा। और अगर वो 4% कर देते हैं तो भी आपको 6% ही मिलेगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है, बैंक ने कितना पैसा कमाया उस पर डिपेंड नहीं करता। दोबारा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बैंक ने आपकी मेहनत की कमाई जो है उस पैसे को आपके पास से लिया, आपको 6% इंटरेस्ट दिया और उसके ऊपर बैंक ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी जगह उस पैसे को यूज किया, कितना उसने मुनाफा कमाया, आपको उससे कोई पता नहीं है उसका। आपको सिर्फ वो जितना एफडी का इंटरेस्ट है वो दे के फ्री हो जाएगा। कभी बैंक ने कहा आपको इस चीज को लेकर के कि भाई आपको मैं मेरे जो प्रॉफिट होगा उसमें से आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा दूंगा? नहीं, कभी नहीं देगा। लेकिन वही हम कंपनीज की बात करते हैं तो दोस्तों आपने अगर पैसा किसी कंपनी में लगाया है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही लगाया हो, तो वो कंपनी जब पैसा कमाएगी, जब वो लाभ कमाएगी, तो दोस्तों उसकी ग्रोथ के बाद में
जब वो ग्रो करेगी तो वो अपना पैसा जो है, जो प्रॉफिट है, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके जो पैसा शेयर होल्डर्स में बांटती है, उसे कहते हैं डिविडेंड। सो डिविडेंड इज एन एक्स्ट्रा इनकम। तो देखिए, शेयर्स में पैसा लगाने से दो फायदे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एफडी बंद ही कर दो, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बता रहा हूं कि शेयर्स में लगाने के दो फायदे हैं। पहला, कि आपको जो भी कंपनी मुनाफा कमाएगी आपके पैसे से, ध्यान से सुनिए, आपके पैसे से जो कंपनी ग्रो करेगी, मुनाफा कमाएगी, उसका जो प्रॉफिट है वो आपको डिविडेंड के रूप में दे सकती है। ये सकना वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि नहीं भी दे सकती है। हो सकता है कंपनी अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करे, हो सकता है कि कंपनी आपको बहुत सारा डिविडेंड दे दे, हो सकता है 3 साल में एक बार दे। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी। बट द सेकंड थिंग इज दैट अगर कंपनी ग्रो कर रही है, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो डिविडेंड आपको मिले या ना मिले, कंपनी की शेयर प्राइस भी ग्रो करती रहती है, और उस शेयर प्राइस को बढ़ने से आपको एक्स्ट्रा मनी सेल करते टाइम पर मिल सकती है। तो ये दूसरा है, क्योंकि बैंक अगर मान लीजिए आपको जो फिक्स डिपॉजिट पे है वो ही पैसा देगा, अगर बैंक का शेयर 10 गुना हो गया है तो भी आपको नई फूटी कोड़ी नहीं देने वाला उसमें से। बताइए, देने वाला है क्या? कहिए मैं गलत कह रहा हूं तो लिख दीजिए कमेंट पे। और एग्री है तो वो भी लिख दीजिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीसरी क्या है दोस्तों? वो है जो कोई नहीं बताता, और वो है दोस्तों सुरसा। नाम सुना है आपने? की बात है जब रामायण काल में माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी को लंका की तरफ भेजा गया, तो रास्ते में एक राक्षसी उनको मिली जिसका नाम था सुरसा। और सुरसा ऐसा मुंह फाड़ करके खड़ी हो गई। अब हनुमान जी बड़े हों तो वो सुरसा का मुंह और बड़ा हो जाए, हनुमान जी और बड़े हों तो सुरसा और बड़ा मुंह कर ले। तो इस प्रकार से जितना हनुमान जी ने अपनी आकार बढ़ाया, अपनी साइज बढ़ाई, उसी के हिसाब से सुरसा ने अपना मुंह और बढ़ा लिया। तो ये जो सुरसा है ना, हालांकि वहां से हनुमान जी छोटे बन करके निकल गए और माता को प्रणाम करके उनको आगे बढ़ गए, वो एक अलग कहानी है। बट सुरसा जो है यहाँ पर है इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति, यानी वो महंगाई, जो महंगाई सुरसा डायन की तरह से आपकी कमाई को चट कर जाती है। कहते हैं सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाई जात है। तो दोस्तों, ये जो इन्फ्लेशन है ना, उसके अगेंस्ट में फिक्स डिपॉजिट आपको गार्ड नहीं देती है। फिक्स डिपॉजिट अब जैसे आज की तारीख में लगभग 5% के आसपास महंगाई की दर चल रही है, फिक्स डिपॉजिट आपको 6% के आसपास दे रही है। इसका मतलब सिर्फ 1% का फायदा। कल को अगर इन्फ्लेशन बढ़कर के 7% हो गई तो भी आपको फिक्स डिपॉजिट एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं देगा। लेकिन शेयर्स के मामले में दोस्तों क्या होता है कि नॉर्मली इनका जो लॉन्ग टर्म जो एक रिटर्न आता है ना, वो इन्फ्लेशन को के ऊपर रहता है लगभग, और उसको बीट कर देता है। पर ये कोई गारंटी नहीं है, बट नॉर्मली ऐसा जनरली होता है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके बारे में हम कभी विस्तार से डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट ये है कि आपको महंगाई से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी परचेजिंग पावर को इंटैक्ट रखने के लिए भी कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से कुछ आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर हाँ तो मुझे लिख के जरूर बताइए अपने कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों क्या देख रहे हो, ये कोई बार बार याद दिलाने वाली चीज है। पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को टक से ऑन कर दीजिए, 2 सेकंड का काम है। उसका फायदा ये होगा कि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के समझदारी है, वो बढ़ती रहेगी। आप और हम मिल करके सही निर्णय ले पाएंगे, और जिससे आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होता रहेगा। सो दोस्तों, अच्छा ऑथेंटिक रिसर्च बेस्ड कंटेंट मैं आपके पास में हमेशा लेके आता रहूँगा, और आपको नुकसान से बचाता रहूँगा, और आपका फ़ायदा कराने में आपकी हेल्प करता रहूँगा। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को अपने सारे या दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और जितने भी सर्कल में कलीग्स वगैरह सबको शेयर करिए, ताकि आपके द्वारा किसी की मदद हो सके। अगर आपने 200 लोगों तक शेयर कर दिया तो दोस्तों, आपको ये मान के चलिए कि 200 लोग आपकी इस वीडियो को देख करके उनका कहीं ना कहीं हो सकता है कोई कल ही कहीं कोई एफडी करवाने वाला हो, या कोई किसी का पैसा डूबने वाला हो, इस वीडियो से हो सकता है 200 में से 10 लोगों का नुकसान होने से बच जाए। तो वो हृदय से आपको दुआएं देंगे, आपको अच्छी शुभाशीष देंगे, और उससे आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखने का
मेरा वही एक मन था, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत लंबे डिस्कशन भी कर सकते हैं, पर आज हम यहीं पे विश्राम देते हैं। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं आपसे। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट की में सीरियस हैं और आप चीज़ों को ढंग से समझना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जा कर के आप वहाँ पर कोर्सेज हैं, उनको देखिए और उनको ज्वाइन कीजिए। एक कोर्स तो मैंने बेसिक कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री रखा हुआ है, वो तो आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। उसमें एक पैसा खर्च नहीं करना आपको, और फ्री कंटेंट मैं यूट्यूब पे लाता रहूं, इसके लिए मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगली वीडियो में और जानकारी के साथ में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पैसा कमाइए और पैसा बढ़ाइए, सही इन्वेस्ट करके। टेक केयर दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया उसके लिए। नमस्कार, आपका टाइम अच्छा रहे।